दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुझे लग रहा है कि जो जनपदीय अधिकारीगण हमारे ज्वाइन किए हैं वो भलीभांति परिचित होंगे इस शासनादेश से। उसके क्रम में ये नया एक डेवलपमेंट आया। उसके पहले कई जनपदों में जिलाधिकारी स्तर से ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से फॉर्म भरवाने के लिए, और कई जनपदों में काम भी हुआ है। लेकिन प्रदेश स्तर से विभाग की ओर से भी अब निर्देश जारी किए गए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सभी 75 जनपदों में आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता के माध्यम से अभी आवेदन पत्र भरवाए जाने हैं। उसी के क्रम में ये ट्रेनिंग। तो अगर हम लोग इस ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो अभी हम लोग इसको दो तरह, कम से कम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो जो योजना है उसके बारे में, उसके जो विशेषताएं हैं, उसमें पात्रता की शर्तें हैं, क्या लाभ मिलता है, इस पर बात कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग ये बात करेंगे कि उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जो अभी नवीन शासनादेश हुआ है उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की क्या भूमिका है, उनसे क्या अपेक्षा है, उनको कैसे काम करना है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उनको कैसे फॉर्म भरवाना है। तो अगर हम लोग अभी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला के जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करना चाहें, नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले तो इसकी पात्रता की शर्तें। पात्रता की शर्तें जैसे पहला नंबर आप देख पा रहे होंगे कि जो भी लाभार्थी का परिवार है वो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो, लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए हो। परिवार की आय का मापदंड 3 लाख रुपए है, लेकिन इसके लिए 3 लाख के लिए कोई डॉक्यूमेंट, जैसे सामान्यतः आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन इस योजना में आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वो अपना घोषणा करता है पोर्टल पे कि उसकी आय 3 लाख से कम है, वही सफिशिएंट है फॉर्म भरने के लिए। तत्पश्चात जब सत्यापनकर्ता अधिकारी जाके भौतिक सत्यापन करता है तो इस बात को की पुष्टि अपनी भौतिक सत्यापन में कर लेता है कि लाभार्थी का परिवार की आय 3 लाख से कम है। उसी के आधार पर उसको लाभ मिल जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण इसकी पात्रता है वो ये है कि किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही वही परिवार इस योजना में पात्र होगा जिसमें परिवार का साइज अर्थात परिवार में अधिकतम 2 बच्चे होंगे। 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो वो परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होता है और उस परिवार के सभी बच्चे सभी श्रेणियों के लिए अपात्र हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी परिवार में 2 बच्चे हों और उन दोनों बच्चों ने इस योजना के कुछ लाभ प्राप्त करना, लेकिन जैसे ही उस परिवार में तीसरे बच्चे का जन्म होगा तो परिवार के सभी बच्चे, सभी जो उसकी श्रेणियां हैं उसके लिए अपात्र हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे जो हम लोग ने जो विगत 5 वर्षों में योजना का संचालन हुआ है उससे जो हमारे सामने तथ्य आए हैं उसके आधार पर इस योजना की अपात्र होने का बहुत बड़ा कारण ये है कि परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं। इसलिए इस शर्त को बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। अच्छा, अब अगर 2 से ज्यादा बच्चों को लाभ केवल कुछ विशेष परिस्थिति में ही मिल सकता है। वो परिस्थिति ये है कि अगर मान लीजिए किसी परिवार में एक बच्ची है, उसके बाद दूसरा प्रसव होता है उस परिवार में और उससे 2 जुड़े बच्चे हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन 3 बच्चे होने के बावजूद भी वो परिवार अपात्र नहीं होगा क्योंकि द्वितीय प्रसव में एक साथ 2 बच्चे हुए हैं और इसमें लाभार्थी का चाह के भी उस स्थिति के लिए उसको उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। इसलिए द्वितीय प्रसव में अगर एक साथ 2 बच्चे होते हैं तो परिवार अपात्र नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए द्वितीय प्रसव में जुड़वे बच्चे होते हैं तो वो तीनों ही बालिकाएं हैं तो तीनों बालिकाएं पात्र होंगी। अगर 2 में से 2 बालिकाएं हैं तो 2 पात्र होंगी। लेकिन ये समझ लीजिए कि तीसरी बच्ची सिर्फ और सिर्फ तभी पात्र होगी जब दूसरा प्रसव में जुड़वा बच्चे होते हैं।
अन्यथा सिर्फ 2 ही बच्चे वाले परिवार इस योजना के में पात्र हैं। इसमें हमें स्पष्टता होनी चाहिए कि 2 से ज्यादा बच्चे अगर परिवार में हैं तो वो परिवार योजना के अंतर्गत पात्र